Hello everyone, you're watching Gulbarga Live. This is Muhammad Sharif Khan, SK sir, once again back with a new program. Today we have a session with a famous doctor from Bangalore. He is a sexologist, none other than Dr. Narayan Mudgalam. He owned a true clinic in Bangalore by name Srinivasa Clinic. He used to come in Gulbarga once in a month. The patient who was suffering from sexual problems, they can visit to Gulbarga and consult with a doctor. So I welcome you, doctor, on the Gulbarga Live with a great session. Today we have a discussion with the sexual related disease. I welcome you once again on the Gulbarga Live. Thank you very much, sir. I'll take both in English and Hindi. Okay, no problem. मैं डॉक्टर नारायण मुदगल जो सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, पिछले 10-11 साल से मैं बेंगलोर में प्रैक्टिस करता हूँ. जैसे कि सर ने बताया, मेरे बेंगलोर में 2 ब्रांचेस हैं, एक जयनगर में और दूसरा बनशंकरी में. इसके साथ मैं गुलबर्गा में महीने में एक बार आता हूँ, ऑन प्रायर अपॉइंटमेंट आता हूँ. तो मेरी जो स्पेशलिटी है मेनली क्या है, सेक्स रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, किसी की सेक्सुअल कमजोरी है, नसा कमजोर है, या फिर धातु पतला है, लिंग में क्या है टाइटपना नहीं आता है, या फिर जल्दी आउट होता है. इन सभी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या है, मेरे पास अच्छे आयुर्वेदिक दवा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और विद इन 2 से 3 महीने में अच्छा रिजल्ट मिलता है मेरे दवा से. अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पे जैसा कि देखा गया है कि सेक्सुअल रिलेटेड डिसीज को लोग खुलकर जो है नहीं बताते हैं. तो और किस तरह के डिसीजेस सेक्सुअल रिलेटेड से होते हैं और क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़ा सा बताएं. तो अभी ऐसा क्या है, हमारी जो सोसाइटी उसमें क्या पर्दे वाली चीज बताई गई है. जैसा कि आप सर्दी बुखार है या फिर जुकाम है तो आप क्या है डॉक्टर के पास चले जाते हैं, या फिर कोई दूसरी पेट में दर्द है डॉक्टर के पास चले जाते हैं. लेकिन सेक्स रिलेटेड बीमारी हो या कोई बवासीर हो या फिर और कोई गुप्त रोग हो, ऐसे लोगों चीजों के लिए डॉक्टर के पास जाने में लोग शर्मते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, कहीं तो जो अनपढ़ डॉक्टर है या फिर कोई तो एक जड़ी बूटी दे रहा है आयुर्वेद के नाम पर, पता नहीं उसका क्या नाम है, क्या मॉलिक्यूल है, उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है. देखो, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन क्या है उसके लिए आप डॉक्टर के पास आना है. जैसे सर्दी और बुखार के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सेक्स प्रॉब्लम के लिए भी क्या डॉक्टर के पास आना है. और सेक्स प्रॉब्लम क्या है, आपको अकेले कोई नहीं रहता. मैक्सिमम एक इंसान पैदा होता है तो बुढ़ापे तक कभी ना कभी ये थोड़े टाइम के लिए आके जाने वाली बीमारी है, जिसको आराम से हम ट्रीट कर सकते हैं. जितना अर्ली ट्रीट करेंगे उतना अच्छा रहेगा. अच्छा, आमतौर पे जो प्रॉब्लम होते हैं एसटीडीज किस एज में हो सकता है? सर अभी क्या है, पहले हमारे माइंडसेट में ऐसा रहता है कि ये जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या है ओल्ड एज में आते हैं. लेकिन जैसा मैं अभी बेंगलोर में प्रैक्टिस करता हूँ, एक तो क्या फूड, अभी लोगों का क्या है ज्यादा बाहर खाने का चलन ज्यादा हो गया है. दूसरी चीज क्या है, लाइफ में स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा है, रात में लोग काम क्या करते ज्यादा करते हैं. अभी मोबाइल की वजह से क्या है लेट नाइट सोना हो गया, और मोबाइल की वजह से नॉन क्या है थोड़ा सेक्सुअल कंटेंट लोग ज्यादा देखने लगे, हस्तमय तो मस्टरबेशन करते हैं एंगेज में. इसके वजह से बहुत अर्ली एज में भी क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम आने लगे हैं. तो अब इसका क्या है, एक एक्यूट कंडीशन रहता है जो यूजुअली यंग एज में आता है, और एक जो क्रोनिक कंडीशन रहता है जो उम्र के साथ बुढ़ापे में आता है. लेकिन दोनों के लिए अगर टाइम पे आप दवा लेंगे तो उसका इलाज आप आराम से कर सकते हैं. आमतौर पे कॉमन डिसीजेस किस नाम से, मतलब किस प्रॉब्लम से आप उसको ट्रीट करते हैं? अभी सेक्सोलॉजी में क्या है, अगर हम बेसिकली अभी स्टार्ट करेंगे तो क्या है, मेनली एक होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मीनिंग ये होता है कि क्या है, जो आपका लिंग है उसके अंदर खून की सप्लाई कम होना, उसके वजह से लिंग में जितनी ताकत आनी चाहिए, जितना मतलब स्ट्रेंथ आना चाहिए वो नहीं आता है. दूसरा होता है प्रीमैच्योर एजाकुलेशन. इसके अंदर क्या होता है शीघ्र स्खलन होते हैं, मतलब सेक्स करने से पहले या करते समय 1 या 2 मिनट में ही क्या दांत बाहर निकलना. इससे क्या होता है, आप भी खुश नहीं होंगे और आपका पार्टनर भी सेटिस्फाई नहीं होता. और तीसरा क्या है, एक रहता है एक इम्पोर्टेंस में क्या एक प्राइमरी इम्पोर्टेंस रहता है, मतलब जिसको क्या बोलते हैं नपुंसक या नामर्दन बोलते हैं. कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के कमी की वजह से होता है, जिसको हम आराम से ट्रीट कर सकते हैं. और एक होता है परमानेंट इम्पोर्टेंस, जिसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट रहती है, उसको थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ट्रीट कर सकते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आमतौर पे जो डिसीजेस होते हैं किस मेन रीजन की वजह क्या है इसकी? सर इसमें कोई पर्टिकुलर डिसीज के लिए कोई पर्टिकुलर एक ही रीजन नहीं रहता, मल्टीपल चीजें हैं. जैसा कि है कोई भी हमारे आयुर्वेद में बोला है कि कोई भी जो बीमारी है उसकी जड़ क्या है, बदहजमी है. आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आप जो खाना खाते हैं आपके शरीर को पूरी तरह से
पचन नहीं हो रहा है तो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे धातु की कमजोरी आती है। धातु की कमजोरी आने के बाद क्या है, थोड़े टाइम के बाद मोटापा आता है, मोटापा के बाद क्या है, सेक्सुअल प्रॉब्लम आने लगता है। ये दूसरा क्या है, आजकल मैक्सिमम क्या है सिटी में वो 40-45 के बाद शुगर और बीपी, उसके साथ थायराइड की बीमारी कॉमन हो गई। शुगर में भी क्या है, बहुत अर्ली स्टेज में क्या होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम आने लगते हैं। उसके साथ साथ आजकल लोग क्या है, सिर्फ मशीन बन गए, पैसा पैसा पैसा, उसमें स्ट्रेस ज्यादा होता है। जब भी ब्रेन को ज्यादा स्ट्रेस होता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम सीक्रेट होता है। तो हार्मोन जब किसके बॉडी में कम रहेगा तो क्या उसके अंदर मर्दन की ताकत कम होती है। उसके साथ क्या है, एक तो खाना पीना हो गया, उसके साथ क्या है, सोना, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया। लोग क्या है, जब सोना है तब जाग रहे हैं और जब जागना है तब सो रहे, उसके वजह से भी क्या है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसके मल्टीपल रीजंस है, किसी में हार्मोन कम है, किसी में बदहजमी है, किसी में क्या है, मोटापा है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, या बचपन में किसी किसी को क्या है, अर्ली एज में क्या है, मम्स आके जाते हैं। तो मम्स जिनको आते हैं बचपन में, उनको भी लेटर स्टेज में क्या सेक्सुअल इंपोर्टेंस आती है। अच्छा, सो डॉक्टर साहब, जो पेरेंट्स जो माँ नहीं बन सकते या फादर नहीं बन सकते, उनका ट्रीटमेंट भी क्या आप कर रही हैं? इनफर्टिलिटी क्या है, आजकल बहुत कॉमन हो गई है। उसमें दोनों के भी हो सकती है, इनफर्टिलिटी मेल की भी हो सकती है, फीमेल की भी हो सकती है। लेकिन अभी जैसे हमारी एक सोसाइटी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जब किसी औरत को क्या है, बच्चा नहीं होता है तो सबसे पहले डायरेक्ट ब्लेम कर दे कि औरत में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन कभी भी लोग ये नहीं जांच करते कि इनका एक सीमन एनालाइज करके इसका स्पर्म कैसा है, स्पर्म का क्वालिटी कैसा है, मोटिलिटी कैसा है, ये जाने बगैर क्या है, अभी तो थोड़ा कम हो गया। पुराने जमाने में जैसे 10-15 साल की बात करें तो एक लेडीज को बच्चा नहीं हो रहा बोल के और उसकी दूसरी शादी कर देते, तो उसको भी बच्चा नहीं होता, तब समझ में आता है कि लड़के में प्रॉब्लम है। तो इसे अगर देखो, शादी होने के 2 साल के बाद एक्टिव सेक्स लाइफ में रहने के बावजूद भी अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो दोनों भी जांच करना है। फीमेल्स में थोड़े हार्मोन के टेस्ट होते हैं, थोड़ा पेट का स्कैन होता है, उनका फॉलिकल ट्यूब कैसा है उसकी जांच होती है, अंडे सीक्रेट हो रहे नहीं हो रहे उसकी जांच होती है। मेल में क्या है, एक सीमन एनालिसिस होता है और डॉक्टर के पास डायरेक्ट उनका एक फिजिकल चेकअप होता है, हाइड्रोसिल है क्या, या फिर कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट है क्या, एपिडिस में कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो दोनों की जांच करने के बाद पता चलता है कि मेल प्रॉब्लम है, फीमेल प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम क्या होता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहता है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लोग उसको शर्माते हैं। कोई तो बाबा के पास जाते हैं, कोई तो मंदिर जाते हैं, कोई तो धागा बांध लेते हैं, 5-6 साल ऐसे वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप एक एजुकेटेड डॉक्टर के पास जाके अपना प्रॉब्लम बताएंगे, छोटे से जो 2 या 3 हजार के जांच में आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, कैन यू टेल मी दैट कि भाई ये सेक्सुअल प्रॉब्लम डिसीजेस किस तरह के, कितने टाइप के होते हैं? सर, सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या है, अगर हम बेसिकली अगर बात करेंगे उसके क्लासिफिकेशन के, तो आयुर्वेद में क्या बताया कि इसमें क्या है, 3 तरह के हैं मेनली। क्या है, वातस, पित्तस और कफस, और कुछ कंडीशन में क्या है, त्रिदोषज बोलते हैं। तो वातस लैंगिक कमजोरी है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होता है, पित्तस लगा है तो पित्तस का अलग होता है, कफस का अलग होता है। तो अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करेंगे तो मॉडर्न मेडिसिन में ऐसा बताया है कि मोस्टली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक है, प्री मैच्योर एजैकुलेशन एक है, इम्पोर्टेंसी एक है, साथ में क्या है, स्ट्रेस रिलेटेड सेक्सुअल वीकनेस है। वो एक फिजिकल कंडीशन की वजह से है, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। आमतौर पे कुछ लोग उसके सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वो लोग उसका जो मतलब लेके ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे लोगों के लिए मतलब आगे क्या फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या उस तरह का मतलब लेना करेक्ट है या आगे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली क्या है, जो आजकल यंग जनरेशन में जिम ज्वाइन करना या फिर क्या बहुत जल्दी सेक्सुअल कंटेंट देखते हैं, आजकल अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, सभी ये चीजें देख के नेट वेब सीरीज देख के क्या है, सेक्सुअल एक्सपोजर बहुत जल्दी आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं लोग, क्या है, कोई तो एक ऐड देखते हैं जिसमें स्टेमिना बढ़ता है बोल के ऐड करता है, लेकिन वो कोई एक प्रॉपर डॉक्टर नहीं होता है, वो पता नहीं उसके अंदर क्या कंटेंट है। बहुत टाइम में क्या होता है, स्टीरॉइड्स ऐड करते हैं। स्टीरॉइड्स क्या करता है, कोई भी बीमारी को टेम्पोररी बहुत क्या है, एकदम आपको पावर ज्यादा देगा। अगर कोई जिम जा रहा है, उसको इमीडिएटली बॉडी अच्छा बनाना है, स्टीरॉइड्स लेते हैं तो क्या बॉडी एकदम फूलती है, टेस्टोस्टेरोन को पुश करता है टेम्पोररी। लेकिन जब अननेचुरल वे से आप टेस्टोस्टेरोन को पुश कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, बॉडी में जो नेचुरल हार्मोन है वो सीक्रेशन कम या ज्यादा होता है। उसके वजह से कॉर्टिजोल नामक जो स्टीरॉइड्स है उसका सीक्रेशन ज्यादा होता है। कॉर्टिजोल जब भी बॉडी में ज्यादा होता है, नेचुरली टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन को स्टॉप कर देता है। उसके वजह से लॉन्ग टाइम में क्या है,
बहुत कम उम्र में आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो मेरी एक एडवाइस है, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के आप कुछ भी मेडिसिन ना लीजिए। कभी कभी तो सेक्सुअल प्रॉब्लम इतना माइन्यूट होता है कि आप सिर्फ घर के छोटे मोटे रेमेडीज लेके भी आप ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो आमतौर पे जो सेक्सुअल डिसीज जो होते हैं, जो डेंजरस डिसीज होते हैं, क्या उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे आप? जैसे कि एड्स है या सिफिलिस है, गुनगुनिया है या वगैरह वगैरह, इस तरह के डिसीज का क्या आपके पास treatment होंगे? एड्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एड्स कोई एक्चुअली एक बीमारी नहीं है। इट इज क्या है, बॉडी की जब जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वो बॉडी की इम्यूनिटी को घटाता है। तो जब बॉडी की इम्यूनिटी घटती है तो दूसरे बीमारी बॉडी के ऊपर अटैक करती है, जैसे कि टीबी हो गया है, फिर कोई स्किन प्रॉब्लम हो गया, तो इंसान सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मरता है। एड्स का कोई आज तक परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन है कि ये अगर उनका इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा देंगे तो डेफिनेटली एचआईवी को हम मॉनिटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और साथ में जैसा कि आपने बताया कि सिफिलिस हो गया, गनोरिया हो गया, या फिर पेनाइल रीजन के ऊपर एक हार्पिस नामक कंडीशन आता है, जिसमें क्या लिंग जो है उसमें लाल 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 छाले आते हैं। ऐसे कंडीशन को हम आयुर्वेदिक दवा से आराम से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, तो आप जो लेडीज की ट्रीटमेंट क्या, उनके लिए क्या, उनके हाँ, ट्रीटमेंट लेडीज का क्या है, देखिए आजकल बहुत सारे लेडीज में क्या है, एक तो थायराइड का प्रॉब्लम ज्यादा हो गया और दूसरे पीसीओएस या पीसीओडी बोलते हैं, जिसको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इन कंडीशन में क्या होता है, महिलाओं में जो मेनली दो हार्मोन्स रहते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन जब भी इम्बेलेंस होता है, क्या उनकी जो मासिक जो पाली है वो आगे पीछे होते हैं, उसके वजह से क्या होता है, थोड़ा उनको बच्चे होने में लेट होता है, या फिर कभी कभी बच्चे कंसीव भी हो जाते हैं लेकिन अबॉर्शन होता है। ऐसे कंडीशन में अगर हम हार्मोन को बैलेंस करेंगे, उनके साइकिल को रेगुलराइज करेंगे, उनका जो वेट गेन है उसको कंट्रोल करेंगे, थायराइड के ट्रीटमेंट करेंगे, तो बहुत जल्दी वो क्या है, कंसीव होके आराम से एक हेल्दी बच्चा पैदा कर सकते हैं। सो तो डॉक्टर साहब, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे गुलबर्गा के लोगों के लिए? मैं गुलबर्गा के लोगों को यही मैसेज देता हूँ, क्योंकि अभी 10-11 साल से मैं बेंगलोर में सेक्सोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ। कभी कभी क्या है, चीजें बहुत अर्ली स्टेज में रहती है, या फिर कभी कभी मतलब कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है, फिर भी क्या है, कुछ आपसी मनमुटाव की वजह से, या क्या एक इग्नोरेंस की वजह से, या नॉलेज की कमतरता की वजह से मेल में भी सेक्सुअल कमजोरी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है, या फिर क्या है, बच्चों में भी थोड़ी देरी हो सकते हैं। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके इसका एक कंसल्टेशन लेके, प्रॉब्लम क्या है, इसकी क्या जांच करना है, फिर इसके लिए क्या दवा लेना है, अगर एक क्वालिफाइड पर्सन के पास जाके इसका इलाज करेंगे तो आप बहुत कम टाइम में इसका इलाज आराम से होता है। So thanks for coming, for having a visit, good discussion regarding the STDs related disease. So have a great day, sir. Thank you, So sir. thanks you for watching Gulbarga Live. Once again, we'll be back with another show. Keep watching Gulbarga Live. Have a nice time. Jai Hind, Jai Karnataka.